बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही एक बार सतपुरुष श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पास में कुछ गुरमुख भी सतगुरु के साथ वचन विलास करके अपने मन की शंकाओं को दूर कर आशीष प्राप्त कर रहे थे। तब सतगुरु ने अपनी वाणी को विश्राम दिया और अपने गढ़ वाली भाई जालम सिंह को आवाज दी, भाई जालम सिंह, प्यास मिटाने के लिए ठंडा पानी तो लेकर आओ। अब किसी कारण जालम सिंह तो बाहर गया हुआ था और सतगुरु के पानी मांगने की आवाज को सुनकर उस संगत में से एक नौजवान, जिसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, सुंदर शरीर, हाथ बड़े कोमल और पतले, हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और श्री चरणों में विनती करने लगा कि सच्चे पातशाह, जालम सिंह तो हाजिर नहीं हैं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं श्री जी के लिए जल लेकर आता हूँ। सतगुरु जी ने हाँ करके इशारा कर दिया। अब नौजवान चला गया और थोड़ी देर बाद कटोरा धो मांजकर जल भरकर गुरु साहिब को हाजिर किया। तब सतगुरु जी ने नौजवान के हाथ से जल वाला कटोरा पकड़ लिया और उसके हाथों की तरफ देखते हुए वचन फरमाया, प्रेमी, तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं, पतली उंगलियां इस तरह से मालूम होती हैं जैसे तूने इन्हें बहुत ही संभाल कर रखा है। कभी इन हाथों से संगत की सेवा की है, गुरु घर की सेवा की है? सिख नौजवान ने उत्तर दिया, पातशाह, हमारे घर में आपके आशीर्वाद से धन पदार्थ बहुत हैं, नौकर चाकर हैं, हर समय हमारी सेवा में हुक्म का इंतजार करते हैं। आज पहला दिन है जिन हाथों से आप जी के लिए गड़वा और कटोरा धो मांज कर लाया हूँ। गड़वा और कटोरा मांजने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से शुद्ध कर लिए थे, फिर बर्तनों की सफाई की और शस्य जल आप जी के लिए लाया हूँ। अब सतगुरु जी ने उस नौजवान गुरुमुख के वचन सुनकर जल का कटोरा धरती पर उलट दिया। नौजवान गुरुमुख यह देखकर हैरान हो गया कि मैं अपने हाथ धोकर गड़वा कटोरा मांज कर लाया, परंतु सतगुरु जी ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि धरती पर गिरा दिया। लोग क्या कहेंगे कि यह नौजवान गुरु की दृष्टि में कितना बड़ा पापकर्मी है। अब अंदर ही अंदर चिंता उसको खाई जा रही थी। डरते कांपते नौजवान ने पूछा कि सच्चे पातशाह, मैं शुरू से ही गुरुमुख परिवार का गुरुमुख पुत्र हूँ। पातशाह, मुझसे क्या गलती हो गई जिसके कारण आप जी ने मेरे हाथ का जल स्वीकार नहीं किया? महापुरुष कहने लगे कि नौजवान, ठीक है, तुम्हारे पिता और दादा गुरुमुख थे और तूने भी गुरुमुखता ग्रहण की है, परंतु तुमने भक्ति की कमाई नहीं की है। तुम गुरुमुखता को कंजूस के धन की तरह संभाल कर बैठे हो और जब भक्ति कमाई जाती है तभी तो प्रफुल्लित होती है, और कमाई हुई भक्ति मन को, शरीर को, मनुष्य जन्म को सफल करती है। गुरुमुखता केवल धारण करने का नाम नहीं है, भक्ति कमाने का नाम है, भक्ति के उसूलों को अमल में लाने का नाम है, और भक्ति की शुरुआत सेवा से होती है, और सेवा के साथ शरीर की कर्मेंद्रियां सच्ची होती हैं, शस्य होती हैं, मन पवित्र होता है। सेवा करने से मन में विनम्रता आती है और अंदर से अहंकार खत्म होता है, और अहंकार खत्म होने पर नाम अंदर टिक कर उसे मालिक की हजूरी का निवास बख्शीश करता है। इस हजूरी याद में बसने वालों को फिर सेवा नहीं करनी पड़ती। ऐसे गुरुमुख से सेवा अपने आप होती है। मैं बड़ा उज्ज्वल हूँ, शस्य हूँ, यह सफेदी का मान मन को मलिन करता है। सेवा करने से मन का मैलापन दूर होता है। गुरु और प्रभु के दर पर मान रहित विनम्रता में सेवा करने वाला ही कबूल होता है। गुरुमुखो,
ऐसे ही एक बार महापुरुषों के दरबार में लाल सिंह नाम का एक सिख डॉल लेकर हाजिर हुआ। उसने उस डॉल को बनाने में काफी समय लगाया था और इस डॉल का भेद पाना भी असंभव था। यह डॉल सिर्फ मजबूत ही नहीं थी बल्कि यह बहुत हल्की भी थी। दरबार में सभी ने इस डॉल की प्रशंसा की और महापुरुषों ने भी इस डॉल को देखकर अपनी खुशी प्रकट की। भाई लाल सिंह अच्छे गुरमुख थे, पक्के गुरमुख थे, परंतु जब संगत में से कई लोगों ने उनकी डॉल की और कारीगरी की प्रशंसा की तो उसके हृदय में अहंकार पैदा हो गया। यहाँ तक कि उसने संगत में यह घोषणा भी कर दी कि कोई भी बंदूक की गोली इस डॉल पर वार नहीं कर सकती, इसे भेद नहीं सकती। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की ये बात है। गुरु साहिब ने उससे कहा कि ठीक है, वे कल इस डॉल की परख करेंगे। भाई लाल सिंह को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने यह कहते हुए कि कोई भी गोली इसे छेद नहीं सकती, उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। परंतु जैसे ही लाल सिंह गुरु दरबार से बाहर निकला, उसे ऐसा एहसास हुआ कि गुरु साहब को चुनौती देकर उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने मन से भी कहा कि गुरु साहिब के जाने माने शूर वीर योद्धा हैं और तो और इन सब से ऊपर भी सद्गुरु हैं, उन्हें डॉल छेदने से कोई नहीं रोक सकता। उसे अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ और दुखी मन से वह अपने घर चला आया और अब संगत को चुनौती देने का उसे अफसोस तो बड़ा था, दुख भी था, पर वह अभी भी यही चाहता था कि गुरु साहब उसकी लाज रख लें, कोई भी उस डॉल को छेद ना सके। उसने अपने गुरु भाइयों को भी इस बारे में बताया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सबने कहा कि गुरु साहिब तो समर्थ हैं, वे डॉल को छेद सकते हैं। तब उन्होंने लाल सिंह से कहा कि अगर आप अपना मान सम्मान कायम रखना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही हल है, आप गुरु साहिब के आगे अरदास करें कि वह आपका मान सम्मान बचाए रखें, आपकी लाज रखें। तब भाई लाल सिंह ने कड़ा प्रसाद तैयार करवाया और अपने गुरमुख साथियों सहित मिलकर सतगुरु के आगे अरदास की कि सच्चे पातशाह मेरी लाज और मान सम्मान बनाए रखना। और भाई लाल सिंह ने सारी रात जागते हुए गुरु महिमा पढ़ते हुए बिताई। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। आज उसमें कल वाला अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। दरबार में कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन के भोग के बाद गुरु साहिब ने लाल सिंह को डॉल की परख करवाने के लिए तैयार होने के लिए कहा, परंतु आज लाल सिंह में कल जैसी चुनौती स्वीकार की थी वैसी नहीं की, बल्कि हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कर दी। गुरु साहिब ने सबसे पहले भाई आलम सिंह को डॉल पर निशाना रखने का हुक्म दिया। अब लाल सिंह अपने डॉल को लेकर निशाने पर खड़ा हो गया और सतगुरु का सिमरन शुरू कर दिया। इधर आलम सिंह ने 3 बार गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया और डॉल को नहीं लगा। गुरु साहिब ने मुस्कुराते हुए बंदूक अपने हाथ में ले ली और डॉल पर निशाना टिका लिया। गुरु साहिब निशाना लगाकर कुछ देर तक खड़े रहे, परंतु गोली नहीं चलाई। कुछ समय बाद उन्होंने अपना निशाना हटा लिया और भाई लाल सिंह से पूछा कि भाई लाल सिंह, तुम सारी रात क्या कर रहे थे? और अब तो लाल सिंह की आंखों से आंसू बह आए और वह अपनी डॉल एक तरफ लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों पर गिर गया और उन्हें सारी बात बता दी। गुरु साहिब ने लाल सिंह को शाबाशी देते हुए कहा, लाल सिंह, इस डॉल को तो तब तक कोई नहीं जीत सकता जब तक इसकी रक्षा स्वयं सतगुरु उपस्थित होकर कर रहे हैं। इस डॉल के चारों ओर सतगुरु का पहरा लगा हुआ है। लाल सिंह, एक बात याद रखना, भविष्य में कभी भी अहंकार भले शब्द नहीं बोलना और सबका सम्मान करना।